हेलो दोस्तों, अभी आपने देखे बौद्ध दर्शन के उद्देश्य। अब बौद्ध संघ के नियम क्या क्या थे। संघ में रहकर उसे 10 निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना होता था। पहला था जीवन हत्या न करना, दूसरा बुरा आचरण न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा असमय भोजन न करना, पांचवा उत्तेजक व मादक पदार्थ न लेना, छठा बुराई न करना, सातवां श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, आठवां नृत्य आदि से दूर रहना, बिना मांगे किसी भी वस्तु को न लेना, दसवां सोना चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करना। उसके बाद बौद्ध शिक्षा दर्शन। बौद्ध शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा समूहों में प्राप्त की जाती थी तथा अनुशासन के कुछ नियम थे जिनका अनुसरण आधुनिक सिद्धांतों में किया जाता है। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर संघ का पूर्ण एवं विधिवत सदस्य बनकर धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लग जाया करता था। बौद्ध दर्शन का शिक्षा के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण, उसके शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक छात्र संबंध आदि विचारों में दिखाई देते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम। बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक विषय और क्रियाओं के साथ साथ लौकिक विषय और क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण माना गया है और उनके शिक्षण भर पर भी बल दिया गया है। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक, सुबंत, विनय, धम्म आदि का ज्ञान, तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का ज्ञान और मठों तथा विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य विषयों के पठन, लेखन, गणित, शास्त्रार्थ, कला कौशल में शिल्प कलाएं जैसे कातना, बुनना, छपाई, रंगाई, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत, व्यावसायिक विषयों में कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा और शारीरिक शिक्षा में व्यायाम व खेलकूद आदि का ज्ञान और अभ्यास कराया जाता था। बौद्ध विहारों तथा मठों में निम्नांकित 5 प्रकार की विधाएं प्रचलित थीं: शब्द विधा, शिल्पासन विधा, चिकित्सा विधा, हेतु विधा एवं अभ्यास विधा।